जगत जहर, इसमें प्रसंग है जगत निसार। शब्द 3। समझो मन अपने जगत असार, आक भुआ समता यह चंचल, क्षण क्षण जेहि रफ्तार। आशा मात्र सत्यता जिसकी, सेमहर फूल नसार। बाछा पुरन इसमें कैसी, पकड़त शून्य न भार। यही विधि सकल पदारथ सुख है, क्षण क्षण बिन अख्तियार। नारी पुरुष के नाता झूठे, अवतन का अहंकार। जिनको मानी विषयन वसी भूले, करी करी अत्याचार। देय मानसिक दुख को क्षण क्षण, देखो हृदय विचार। सदा काल ते ही घेरे बसिके, भोगो कष्ट अपार। दीप शिखा सम्मन वसी चेतन, नहीं बदलत जही बार। तेही के साथ एक रस बंधुआ, सब तेही लेत आधार। जो दुख होय सो थोरे समझो, उन्मत गज असवार। सब जीवन जग रूप लखाए, जिन पर ममता झार। नहीं स्वस्था जग में देखो, पराधीन व्यवहार। तहिते सिद्धि विषय सुख माने, जो दुख का भंडार। ससा श्रृंग कमठ के रोमहि, असमानंदी धार। पची पची मरत सदा तेहि कारण, बाढ़त तृषा अपार। अहे असंभव बात सुनन में, नाचत बहु होशियार। काम चातुरी दे न कबहू, फिर ताही जोहार। है दुख रूप सदा जेहि सन्मुख, जेहली सरिस विचार। बंधन वहाँ पदारथ देखो, चेतन तेहि रखवार। भरम मात्र यह बंधन देखो, है बिन शक्ति निहार। तहिते छूटी जाई सो सरलहि, जेहि घट बोध दुखार। कहे कबीर यह जग को निर्णय, लखों सो शिक्षा सार। दुख स्वरूप जान यह जग का, निज से दियहु निकार। हे जीव, अपने मन में परख करके देखो, यह जगत सारहीन है। मदार की रुई के समान यह जगत क्रियाशील है, जो कि पल पल अपनी चाल बदलता रहता है। जिसमें सत्यता का लेस नहीं, मिथ्या आशा ही आशा करना जिसकी सत्यता का आधार है। सेमहल फूल देखने में तो परम सुहावन लगते हैं, परंतु अंदर सार कुछ नहीं है। तद्वत जगत खानी बानी नर नारी की देहों का हाल है। जिस जगत के पदार्थ तथा प्राणी पलक मारने मात्र में ही और के और हो जाते हैं, ऐसे जगत से इच्छा पूर्ति कैसे हो सकती है। जैसे शून्य आकाश को पकड़ने से भारीपन या ठोसपन कुछ हाथ नहीं आता, ऐसे ही विषय किंचित सुख के साधन नहीं हो सकते। उनमें इच्छा भूख नहीं मिट सकती। जगत के पदार्थ क्षण क्षण अपने काबू में नहीं रहते। वैसे ही स्त्री पुरुष का संबंध भी झूठा है। लोक रीति के अनुसार जब स्त्री पुरुष का नाता दृढ़ हो जाता है, तब पुरुष के दुख से स्त्री और स्त्री के दुख से पुरुष दुखी होने लगते हैं। इसके पूर्व जब पति पत्नी का मानना दृढ़ न था, तब चाहे नित्य ही स्त्री पुरुष की भेंट होती हो, तो भी वे एक दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते थे। और नाता के पश्चात दृढ़ मानंदी से एक के दुख सुख से दूसरे के सुख दुख हो रहे हैं। तथा नाता होते हुए भी जब दोनों का मन अत्यंत बदल जाता है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कहीं नीति से न रहन रहन स्त्री या अन्य पुरुष से है, और न पुरुष अन्य स्त्री से स्नेह कर पाते हैं। कुछ अंश में मन मेल होने पर भी वे अलग ही अलग रहते हैं। न वे एक साथ जन्मे हैं, न एक साथ मरेंगे। पहले और आगे आगे जन्मों में भी ऐसे ही दोनों का नियमित संबंध होना असंभव है। जब कर्मानुसार भिन्न भिन्न भ्रमण है, तब परस्पर एक का नाता एक संबंध कहाँ रहा।
इस नीति से पति पत्नी का दृढ़ मानना और उसका अहंकार भूल जनित मानंदी मात्र कल्पित तथा मिथ्या है। वैसे ही इस दृढ़ मानना तथा उसका अहंकार भूल जनित मानंदी मात्र कल्पित और मिथ्या है। वैसे ही इस नश्वर देह को मैं मेरा मानना भी कल्पना मात्र है। इसका साथ भी सदा नियमित नहीं है। काल कर्मानुसार अगणित शरीर बने बिगड़े, वैसे यह वर्तमान शरीर भी है। जिस देह और देह संबंधी पत्नी पुत्र आदि का अहंकार लेकर के विषय भोक्ता बन सब जीव भूल रहे हैं, स्वरूप से बेभान हो रहे हैं। पड़ पीड़ा रूप हिंसा घात द्रोह करके सुख चाहते हैं। देह और देह संबंधी समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष नाशवान हैं और उसमें संबंध भी मानना मात्र मिथ्या है। पुनः अपने माने हुए प्राणी और पदार्थ मानसिक राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि व्याधि लगाकर प्रतिक्षण दुसह दुख देते रहते हैं। यह बात अंतःकरण में ठहर कर देखो, विचारो तो पता लग जाएगा। सदैव देह और देह संबंधी कुल परिवार चरित्रों के माया मोह में फंस करके तुम्हें अनंत कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे दीपक शिखा बदलते देर नहीं लगती, वैसे ही मन तरंगों के उड़ते बैठते देर नहीं लगती। क्षण क्षण में लहर पर लहर आया जाया करती है। ऐसे ही क्षणिकवर्ती मन का साथ करके सब देहधारी जीव क्षण क्षण में और तौर होते प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। जिन प्राणधारियों की एक रस वृत्ति कौन कहे, नट स्वांगवत क्षण क्षण में अपन परार होते विलंब नहीं लगता, उनमें हम लोग एक रस सुख की आशा कर रहे हैं। हम सबके मोहरूप फांस के जकड़े हुए स्थायी सुख शांति चाहते हैं। यह अनहोनी बात नहीं तो क्या है। उक्त दशा धारण करने से जो न दुख भोगना पड़े वह थोड़ा ही है। यह तो बात ऐसी है कि जैसे मदमस्त हाथी पर सवारी करके कोई स्थिति चाहे तो स्थिति के बदले उसकी दुर्दशा होना निश्चय है। वैसे ही मोही लोगों की सब दुर्दशा होती रहती है। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि हे जिज्ञासुओं, नर नारी और पंडित मूर्ख जितने प्रपंचासक्त जीव हैं, सब मनवश जगत के रूप हो रहे हैं। चले नित्य सो जगत कहावे, ठहरे नहीं नित न प्रगटावे। अनस्थिर सब पिंड ब्रह्मांडू, बड़ अचरज हिंडोल प्रचंडू। जगता सक्त स्वार्थी जीवों से पूर्ण सुख मिलने की आशा करके उनके ममता मोह में एक धार फंस के ये सब जीव अपना कल्याण चाहते हैं, तो भला कल्याण कैसे हो सकता है। सरी फेन गही के उबारा चहे हैं, धारा में मंदिर बनाना चाहे हैं, तथा जगत ही जीव से सुख की आशा वृथा ही है, जो जल को बतासा। जगत और जीव जगत पदार्थों पर रत्ती भर भी अपना स्वावस्था नहीं है। जगत जीव और जगत पदार्थ पर रत्ती भर अपनी स्वावस्था नहीं है, वे अपने काबू में नहीं हैं। उन सब का व्यवहार संबंध परतंत्रता से भरा हुआ है। वे स्वयं स्वश नहीं हैं, जो नश्वर परवश परिश्रम शोक रोग वियोग सब दुखों का खजाना है। उसी से इंद्रिय विषयकृत सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, जो दुखों का भंडार है। उसे ये जीव सुख शांति का स्थान समझ रहे हैं। जैसे खरगोश के सींग नहीं होते और जैसे कच्छप की पीठ पर रोम नहीं होते, वैसे ही भ्रमकृत घेरा रूप मनोमय मिथ्या है। जिस मानंदी मात्र सुख का तीन काल में अत्यंत अभाव है, उसी के लिए सब जीव सदैव पच पच कर मर रहे हैं। यही कारण है कि मृग तृष्णा न्याय जगत भोग जगत ममता से जीवों की अत्यंत तृष्णा बढ़ती जा रही है। सुनने में तो यह बात आश्चर्य सी लगेगी कि मिथ्या मानंदी जीव को नचा रही है, पर बात समझने से सरल हो जाएगी। इस अपनी कल्पित सृष्टि में अबूझ तो
बंधे ही पड़े हैं। बड़े बड़े विद्वान, वेदाचारी, वक्ता और विद्वान भी इसी मिथ्या सुख मानंदी के मंच पर नृत्य कर रहे हैं। उनकी कला, कौशल, विद्या, विजय, शासन, चतुराई तथा वाचालता व्यर्थ हो रही है। वे बार बार इसी कल्पित रसनासुत चर्म छार कौड़ी के लिए भिक्षुक होकर इच्छा वाले बन रहे हैं। चतुर चिकनिया चुनी चुनी मारे, कोई न राखे हो न्यारा हो। साखी में भी कहा गया है कि कबीर माया राम की, चढ़ी राम पर कूद, हुकुम राम का मेटी के, भई राम ते खुद। यह भ्रमित जनित मानंदी मात्र बंधन वे ही छोड़ सकते हैं जिन्हें पारक दृष्टि से जगत में सुख के बदले निरंतर दुख ही दुख देखने में आता है। वे जेल के समान देह का संबंध परवश रूप जानकर सदा इससे छूटने के लिए अत्यंत उपराम होकर प्रयत्न करते रहते हैं। वे निसंदेह इस मनोमय बंधन से छूट जाते हैं, क्योंकि जेल में लोहे की बेड़ियां साकार है, चौतरफा घेरा भी साकार रूप है। जेलर और बहुत से सिपाही चैतन्य मनुष्य वहाँ रोक करने वाले हैं, पर यहाँ विषय शक्ति रूप बंधन अपने सत्य स्वरूप की भूल से ही हुआ है। उस भूल तथा ज्ञान का कोई स्वतंत्र आकार नहीं है, न उसमें कुछ स्वतंत्र सामर्थ्य है। इसलिए स्वरूप ज्ञान और उसके आभास से सहज ही भ्रम रूप बंधन छूट जाएगा। परंतु उसी का बंधन छूट सकता है जिसके हृदय में निरंतर जगत जो है दुख रूप दिखने लगे, क्योंकि सुख मान करके सब राग में होता है। राग से ही सकाम क्रिया बनकर तथा संस्कारवश पुनः पुनः देह धारण कर सब दुख भोगना पड़ता है। यदि विजाति सर्वाभास मिथ्या दुख रूप निश्चय हो जाए तो फिर राग के अभाव होने से सकाम कर्म नहीं बन सकते और फिर आगामी संस्कार भी नहीं बन सकते। शरीर यात्रा करते संस्कारों को दग्ध बीज करके जीव सहज इस बंधन से छूट जाता है। इसलिए बार बार जगत में दुख दृष्टि पुष्ट करना चाहिए, जिससे बंधनों की निवृत्ति हो। गुरुदेव जी कहते हैं कि इस शब्द में जगत का भेद खोल करके परखाया गया है। इस शिक्षा सार का मनन करना चाहिए, साथ ही जगत को दुख रूप जानकर अपने हृदय की आसक्ति निकाल डालना चाहिए। बस फिर तो जीव को कमी ही क्या है, जगत के प्रति आसक्ति त्याग कर निराधार मुक्त हो जाएगा। यह जीव जो है जगत के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग करके मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सारा दुख किस में है, आसक्ति में। और इसी आसक्ति के कारण जीव जो है केवल दुख ही भोग रहा है। इसलिए जितने भी जीव जो है मानंदीवत सुख माने हुए हैं वो क्या है, बंधन रूप हैं। इसलिए जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, जब तक पारक दृष्टि अपने अंदर नहीं होगी, तब तक यह जीव जो है विषयों में सुख मान मान करके केवल दुख भोगता ही रहेगा। एक ने पूछा, जगत तो अवश्य दुख रूप तथा निसार है, परंतु ऐसा जानने के पीछे मनुष्य का कर्तव्य क्या है? तो गुरुदेव जी ने कहा कि सर्वदा निसार को निसार की दृष्टि में रखकर स्थिति कर्तव्य करना चाहिए। सावधान रहे, जिसे एक क्षण निसार तथा दुखप्रद जाना गया वही दूसरे क्षण सार तथा सुखदायी प्रतीत होने लगता है। तो श्रोता ने पूछा कि इसमें कारण क्या है? तो गुरुदेव जी ने कहा कि प्रारब्ध, दोष, कुसंग और अज्ञान ही कारण है। इसके निवारण के लिए बार बार निर्णय के वाक्य मनन करके तद्वत वृत्ति बनानी चाहिए। छंद है देह के निर्वाहित, वही अनजल नित नित गहे, तिमी मनोमय शुद्ध हित, वही वही गुरु को गुण लहे, वही इंद्रिन वही भूल है, वही कुसंग मिलाए जो, जब रोग वही साथ तो नित औषधि भी लाए जो। संयम करे औषधि पिए, मन रोग वेग मिटाए जो, प्रारब्ध का करु अंत यही, विधि देह रोग नसाए जो। कुछ कार्य करना है अवश्य, क्यों कार्य पूर्ण न लाए जो, यत्न का थोड़ा है और
लाभ अगणित पाए जो। देह मानी के भोगत तू, जीव जानी के भोग तज। देह मानी के नित कमी तू, जीव जानी के तृप्त रज। देह मानी के हानि लाभ जो, जो जीव जानी के एक रस। दृश्य के दृष्टा पृथक हो, तू ठहर अब थीर बस। आपके सुख हेतु तू सब वस्तु तजी तजी पुनि गहे। आपको दुख होय नहीं, यह हेतु सबको तजी रहे। इससे सहज ही जान ले, मम रूप सबसे भिन्न है। राग बंधन भूल तज, अविकार थीर अछिन्न है। ऐसे सुनि के बैन सुचि, नमो दो कर जोरी। धन्य धन्य गुरुदेव जू, विमल ज्ञान रस बोरी। शब्द चौथा, जगत लखी मतिया भरम गई। तात को मानत मात को मानत, मानत नारी मई। बंधु को मानत पुत्र को मानत, मानी भतीज लई। नाती पोता तनिया मानत, मानी मकान लई। हानि लाभ को निस्दिन मानत, चिंता अमित नहीं। चारी बरन और आश्रम चारी, मानत जाति ठई। नारी पुरुष दुई घटको मानत, आपको भूली गई। भाभी मानत भगनी मानत, मानी कुटुंब लई। विषय विकार जीव भर मावे, चहुदिस दुख जई। नाथ को मानत मित्र को मानत, मानत देश अही। मानी मानी के बंधन किन्हो, सब दिन विकल भई। बैर प्रीत के रूप बने हम, यह विपरीति भई। सकल विचाती पक्ष या समझो, सब दिशि घेरी दई। चेतन स्वतः न कोई काहू का, है सब सपन भई। गुरु की कृपा परख अब पाए, किन्हें मोह छई। सार शिक्षा। गुरुदेव जी से श्रोता पूछ रहे हैं कि सब मानंदी मात्र समझ में आया, परंतु जब तक शरीर है तब तक किस प्रकार बर्ताव किया जाए। तो गुरुदेव जी कहे हैं कि देखो, लोहा की बेड़ी बंधन करती है और उसी लोहे की छेनी बनाकर बेड़ी को काट देते हैं। इसी प्रकार शुभाशुभ मानंदियाँ सब जीव से पृथक हैं, किंतु अशुद्ध मानंदी से बंधन तथा शोक मोह की प्राप्ति होती है और शुद्ध मानंदी द्वारा अशुद्ध मानंदी नाश करके बंधन की निवृत्ति होती है। शुद्ध भाव से विषय कामना दब कर अंतःकरण दर्पण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में साधु गुरु के संग से स्वरूप ज्ञान उदय होकर शुभ मानंदियों का भी अभिमान जले हुए बीज के समान प्रारब्ध अंत में आप ही छूट जाता है। दद्दा देखऊ इंसान हारा, जस देखऊ तस करहु विचारा। तो सारांश यह है कि स्वस्वरूप से भिन्न सर्व नाशवान छूटने वाले हैं। इसलिए धर्म कर्म नाम वर्ण आश्रम विद्या संबंध और व्यवहार उतने ही औषधवत अवश्य उपयोगी है, जितने में अंतःकरण शुद्ध बना रहे, मानसिक रोगों का नाश हुआ करे और स्वरूप स्थिति में साधक हो। यहाँ जितने भी नाता गोता सब बताए हैं, सब क्या है, मानंदी मात्र हैं। जीव का नाता किसी से नहीं है और जीव जो है बाहर मानंदी मान करके केवल बंधन और शोक मोह की प्राप्ति करता है, उसे शोक मोह मिलता है और इसी में डूबा रहता है। इसलिए यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जितने भी मानंदीय हैं उसको किस प्रकार से उसको जलाना है। जैसे बीज को जला देने से उसमें अंकुर नहीं आता, उसी प्रकार जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं, शुभ अशुभ मानंदियाँ हैं, उसको भी ज्ञान विचार से और अपने स्वरूप के बोध से उसे भी दग्ध किया जा सकता है। इस तरह जितने भी बंधन है बाहर, सब जितने भी संबंध है सब बंधन देने वाले हैं। तो इस तरह स्वरूप ज्ञान से इसका नाश हो जाता है। इसलिए जितने भी संबंध हैं उसके लिए गुरुदेव जी बता रहे हैं कि उतना ही उनसे व्यवहार लो जैसे रोग लगने पर औषधि का उपयोग किया जाता है। औषधि गोली छोटी सी होती है लेकिन उससे रोग ठीक हो जाता है। उसी प्रकार व्यवहार को उतना ही लो जितने में हमारा व्यवहार निभ सके। ज़्यादा लगाव ज़्यादा आसक्ति यही बंधन का कारण है। इसलिए
अंतःकरण में यदि शुद्धता हो, अंतःकरण में किसी भी प्रकार के विकार न हो, तो कोई मानसिक रोग नहीं हो सकता। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक जीव जो है मानसिक रोगों से ग्रसित होगा और अपने स्वरूप को भूलकर बाहर विषयों में भटकता रहेगा। इसलिए मानसिक रोगों का नाश करने के लिए क्या करना है? अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है और साधक को हर क्षण अपने स्वरूप भाव में रहना है। तब जो है जगत के प्रति जो आसक्ति है, जो गलत मानंदियाँ हैं, उसका नाश हो सकता है। इस तरह गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जितने भी संबंध हैं ये केवल मानंदी मात्र हैं और जीव अपने स्वरूप को भूलकर बाहर अनेक प्रकार के आसक्ति बना करके बाहर भटक रहे हैं। तो इस तरह यदि हमारे अंदर विषय वासना है, कामना है, हमारे अंदर इच्छा है, चाहना है, तो अंदर विकार का पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए विकारों से अपने आप को छुड़ाने के लिए जो अंदर कामना है, अंदर विषयों के प्रति जो आसक्ति है, उसे दग्ध करना पड़ेगा, तभी अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार जो भी मिला हुआ है बाहर सब छूटेगा, लेकिन अपना जो स्वरूप है वो कभी अपने से अलग होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार सद्गुरुदेव जी कह रहे हैं कि सारे मात्र सारे जो संबंध है मानंदी मात्र हैं और ये शरीर के रहते तक है। शरीर के छूट जाने पर सारे संबंध स्वप्न की तरह झूठे हो जाते हैं। इसलिए बाहर आसक्ति बनाना, बाहर किसी भी प्रकार का लगाव बना करके रखना ये केवल दुख का ही कारण है। इसलिए दुख से, मोह से, शोक से निवृत्त होने के लिए क्या करना है? अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। बाहर जितने भी संबंध है वो केवल क्षणिक व्यवहार के लिए है। उसमें ज़्यादा व्यवहार बना करके रखना, ज़्यादा संपर्क बना करके रखना, केवल अपने अंदर केवल चाहना बना करके रखना, अपने मन को भटकाना है। इसलिए मन में स्थिरता लाने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? व्यवहार को केवल लिमिट में करना है, सीमित व्यवहार करना है। तो इस तरह जितने भी संबंध है, जितने भी व्यवहार हैं, उसमें संयम करना पड़ेगा, तब अंतःकरण शुद्ध होगा और तब जो है साधना का काम हो सकता है। इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं कि दद्दा देखऊ मिंसन हारा, जस देखऊ तस करहु विचारा। जितने में अपना कल्याण का काम हो सके, शांति का काम हो सके, उसे विचार करके करना चाहिए। तो इस प्रकार गुरुदेव जी का यह जगत जहर का यह प्रसंग है कि संसार में कुछ भी सार नहीं है, सब निसार है, सब छूटने वाला है। शरीर भी छूटेगा, जितने भी बाहर मिले हुए सब छूटेगा। इसलिए जो छूटने वाला है उसके प्रति आसक्ति बनाना, मोह बनाना, ये बंधन का कारण है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे, विवेक नहीं करेंगे, तब तक जो साधना का काम है वो नहीं हो सकता। इस तरह अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए बाहर जो व्यवहार है उसमें संयम करना पड़ेगा, तब जो है साधना का काम हो सकता है। क्योंकि मन का विस्तार बहुत विशाल है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको मना लेते हैं, माता पिता मना लेते हैं, लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो उसका मन का विस्तार बढ़ जाता है, फिर उसको मनाना कठिन होता है। इसलिए अपने मन को यदि हम संयमित नहीं किए, मन को स्वश करने का काम नहीं किए, तो मन में प्रपंच का आना स्वाभाविक है। तो इस तरह मन को स्वश करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए हमें विवेक करना होगा, विचार करना होगा। और विवेक और विचार यही है कि सारे संबंध केवल मानंदी मात्र हैं और जीव अपने स्वरूप को भूलकर इसमें भूला हुआ है। इस तरह जो भी मिला हुआ है सब छूटेगा और छूटने वाले चीज़ों के प्रति आसक्ति बनाना, उसके प्रति मोह बनाना, ये बंधन का कारण है। इसलिए संसार में कुछ भी सार नहीं है, सब छूटने वाला है। इसलिए इस असार जगत में मोह करना, आसक्ति बनाना केवल दुख का ही कारण है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।